फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चरों में द्वितीय सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का जो राजन सीरीज चल रहा था उसमें अति लघुत्तरीय प्रश्नों में 168 प्रश्न तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कंटिन्यू करते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप चैनल लिंक है, व्हाट्सअप चैनल लिंक से भी ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको क्लास का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। प्रथम सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ भी हमारे क्लास को इस चैनल को शेयर करना ना भूलिए, और सेकंड सेमेस्टर वाले क्या करेंगे, अपने ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देंगे। प्रश्न नंबर 169, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम डीपीईपी कार्यक्रम की रणनीतियों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो इस कार्यक्रम की रणनीतियां हैं, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया है डीपीईपी में, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल दिया गया है, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण किया गया है, सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल दिया गया है, अध्यापक दक्षता में वृद्धि की गई है। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, विद्यालय की प्रभावकारिता को बढ़ाने पर बल, वैकल्पिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल, अध्यापक दक्षता में वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 170। देखिए ये लेक्चर नंबर 10 है, इसी में आपका अति लघुत्तरी खत्म हो जाएगा। लेक्चर 11 से हम लोग पढ़ेंगे लघुत्तरी, और जब लघुत्तरी प्रश्न खत्म हो जाएगा तो हम 2015 से लेकर के 2023 तक के प्रीवियस ईयर को लगा के प्रैक्टिस करके इस सेकेंड पेपर को भी क्या करेंगे, फाइनल कर देंगे। तो 4 5 6 7 8 लेक्चर में आपका ये और लघुत्तरी भी खत्म हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। प्रश्न नंबर 170, सर्व शिक्षा अभियान की दो विशेषताएं बताएं। 2022 में प्रश्न पूछा है। तो सर्व शिक्षा अभियान, इस अभियान की सफलतापूर्वक जनता की अभिप्रेरणा, ठीक है, जनता कितना इसमें इंटरेस्ट ले रही है, मोटिवेशन एवं सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं, संपूर्ण साक्षरता अभियान में जो केरल क्या था, संपूर्ण साक्षर राज्य बन गया था, उस टाइम लक्ष्योन्मुखी वही था, लक्ष्योन्मुखी है, यानी कि संपूर्ण साक्षरता अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत लक्ष्योन्मुखी है। केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। यह परियोजना विशिष्ट क्षेत्रों में समयबद्ध एवं स्वैच्छिक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं आपसी सहयोग से परिणामोन्मुखी है, परिणामोन्मुखी है। चौथा देखिए, संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए जिला स्तर पर पंजीकृत समितियों की अनुमति प्रदान की गई है। पांचवा, इस कार्यक्रम में बाह्य लक्ष्यों को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे करा के की जाती है। तो सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं यही थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 171, प्राथमिक शिक्षा में सर्व सुलभता से क्या आशय है। तो प्राथमिक शिक्षा ही सर्व सुलभता की प्रथम सुविधा है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा सबके लिए सुलभ है, आसान है। विद्यालय का घर के निकट होना, प्राथमिक विद्यालय क्या है, आपके घर के निकट होगा, ये उसी को डिजाइन करके बनाया गया है, जिससे बच्चे अकेले ही विद्यालय सुरक्षित रूप से कम समय में पहुंच सकें। प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में विद्यालय स्थापित होने चाहिए, यानी कि हर एक गांव में क्या होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय कहाँ होना चाहिए, बालक के 1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर होना चाहिए, जहाँ पे 300 निवासी रहते हो, यही रूल है। नेक्स्ट प्रश्न 172, प्राथमिक शिक्षा में सर्वव्यापी नामांकन से क्या आशय है। तो नामांकन मतलब एडमिशन, ठीक है, सर्वव्यापी मतलब मैक्सिमम लोगों का एडमिशन। तो प्राथमिक विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष के तक प्रत्येक बालक तथा बालिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रवेश दिलाने को ही सर्वव्यापी मूल्यांकन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 173, छात्रवृत्ति वितरण योजना क्या है। तो प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 1 से कक्षा 6 तक के छात्रों को देय छात्रवृत्ति हेतु पात्रता की कोई आयु सीमा प्रतिबंधित नहीं है, बल्कि 1 से 8 वालों को जो SC ST हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। समस्त योजना राज्य के वित्त पर पोषित है, यानी कि क्या स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या करेगा, देगा, जो भी गवर्नमेंट आएगी। तो छात्रवृत्ति वितरण योजना यही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
चौहत्तर। प्रश्न नंबर 174 क्या है? समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। तो समाज का प्रमुख कार्य बच्चों के लिए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करना तथा उन संस्थानों को चलाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना क्या है? समाज का भी एक कार्य है। ठीक है, हमारे समाज से ही मिला के विद्यालय बना है और हमारा समाज ही क्या करता है? सरकारें चुनती हैं और वो सरकारें क्या करती हैं? हमारे समाज पे शासन करती हैं और पूरे देश पर शासन करती हैं। प्रश्न नंबर 175, मूल्य का अर्थ लिखिए। तो मूल्य का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्माननीय तथा उपयोगी हो जाए। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी खूबियां, ऐसी क्वालिटीज आ जाएं जिससे वो क्या हो जाए? वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाए, सम्मानीय हो जाए, रिस्पेक्टेबल हो जाए और उसका कुछ यूटिलाइजेशन, कुछ यूजफुल हो जाए उस वो समाज के लिए, चाहे विद्यालय के लिए, चाहे घर परिवार के लिए। ये क्या है? मूल्य कहलाता है। वैल्यू, इसको पैसे से नहीं तोलेंगे, ये क्या हो जाएगा? महत्वपूर्ण, समानता से, रिस्पेक्ट से तौलते हैं मूल्य को। नेक्स्ट प्रश्न 176, बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? तो बाल अपराध के प्रमुख बिंदु भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा, उचित वातावरण का न मिलना आदि बाल अपराध के प्रमुख बिंदु हैं। नेक्स्ट प्रश्न 177, बनारस संस्कृत कॉलेज कब तथा किसके द्वारा खोला गया था? तो बनारस संस्कृत कॉलेज सन 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से खोला गया था। 1791 में जोनाथन डंकन। नेक्स्ट प्रश्न 178, मैकाले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? तो मैकाले ने अपना विवरण पत्र 2 फरवरी 1935 में प्रस्तुत किया। याद रखेंगे, मैकाले का जो विवरण पत्र आया था 2 फरवरी 1935। नेक्स्ट प्रश्न 179, वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। तो वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को क्या किया था? अपनी घोषणा पत्र की शिक्षा नीति घोषित की। नेक्स्ट प्रश्न 180, शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है। तो शिक्षा का क्या होना चाहिए? वैयक्तिक, यानी कि कुछ इंडिविजुअल, और कुछ सामाजिक उद्देश्य होते हैं। इंडिविजुअल क्या हो जाएगा कि जॉब पाऊंगा तो मैं यहाँ घूमूंगा, वो ऐसे कपड़े पहनूंगा, ऐसे खाऊंगा, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? ये वैयक्तिक हो जाएगा। और सामाजिक मतलब मैं जॉब कमाऊंगा तो गरीबों का सहायता करूंगा, घर परिवार देखूंगा, समाज में कुछ अच्छे कार्य करूंगा, देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? सामाजिक उद्देश्य हो जाएगा। इन इन दोनों का क्या होना चाहिए? दोनों का क्या होना चाहिए? सामंजस्य स्थापित करना आना चाहिए। यही क्या होता है? शिक्षा होता है। क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी, शिक्षा क्या है? व्यक्ति की खुशी। जिस दिन आप खूब पढ़ते होंगे, देखते होंगे, आप खूब खुश होंगे, तो व्यक्ति की खुशी और राज्य कल्याण के लिए है। जब राज्य का जनता खुशी रहेगा और सब लोग शिक्षित रहेंगे तो क्या होगा? एक खुशहाल वातावरण बनेगा, खुशहाल राज्य बनेगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है, सुकरात के शिष्य प्लेटो का है। नेक्स्ट प्रश्न 181, प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? तो प्राथमिक शिक्षा 6 से 12 वर्ष तक की है। तो प्राथमिक शिक्षा क्या होता है? 6 वर्ष से 12 वर्ष, यानी कि जब बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, ठीक है, 6 वर्ष से 12 वर्ष का होता है, बाल्यावस्था होता है। इसके पहले प्री प्राइमरी होता है। तो जब 6 वर्ष का होता है तो एक में एडमिशन होता है, 7 वर्ष का 2, 8 वर्ष का 3, 9 वर्ष का 4, 10 वर्ष का 5, 11 वर्ष का 6। ठीक है, एक साल का थोड़ा सा अंतर होता है, 6 5 11 1 12। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 182, संविधान के अनुच्छेद 21 ए, यानी कि संविधान के अनुच्छेद भाग थर्ड में जो मौलिक अधिकार है आपका 12 से 35 में जो 21 ए है के भाग थर्ड के अंतर्गत मूल अधिकार में क्या निहित है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार है। ठीक है, और मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 100, मतलब शिक्षा वाले में, प्रश्न नंबर 183, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब और किसने की थी? ये प्रश्न 2022 में पूछा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना सन 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल
प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा की गई थी। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न 184, मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं लिखिए। 2022 में ये प्रश्न पूछा था। तो मिशन स्कूलों की 4 विशेषताएं। तो मिशन स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो मिशन स्कूलों में क्या दी जाती है? अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। सेकेंड आपका, मिशन स्कूलों में ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती है। मिशन स्कूलों में विद्यालय का समय निश्चित होता था। मिशन स्कूलों में रविवार को विद्यालय में अवकाश रहता था। तो जो रविवार का अवकाश है ये ईसाइयों और इंग्लिश ब्रिटिशों का देन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 185, एसओपीटी का पूरा नाम लिखिए। तो स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर होता है। एसओपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 186, 186वां प्रश्न क्या है? पी मॉस्ट क्या है अथवा पी मॉस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पी से क्या हो जाएगा? प्राइमरी, और एम से क्या हो जाएगा? मास, ओ से क्या हो जाएगा? ओरिएंटेशन, ए से क्या हो जाएगा? स्पेशल, टी से क्या हो जाएगा? टीचर। तो पी मॉस्ट सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। ठीक है, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न 187, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को दी जाने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत विद्यालय को दी जाने वाली 4 वस्तु, बहुत सारी वस्तु, जो भी आपको समझ में वही वस्तु लिख दीजिए। तो अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम यानी कि पी मॉस्ट क्या हो जाएगा? पी मॉस्ट दिया जाता है उन्हें। लघु औजार किट दिया जाता है, गणित का किट दिया जाता है, विज्ञान का किट, ब्लैक बोर्ड ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 188, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य है खतरनाक और जोखिम और घातक वाले धंधों तथा प्रक्रियाओं से बाल श्रमिकों को बाहर निकालना और उनका पुनर्वास करके उनको 6 से 14 वर्ष के बीच में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। प्रश्न नंबर 189, लॉर्ड कर्जन की शैक्षिक नीतियों में शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 बताइए। तो लॉर्ड कर्जन ने जो शैक्षिक नीति के लिए शिमला शिक्षा सम्मेलन किया था 1901 में, उसके बारे में बताना है। तो लॉर्ड कर्जन ने सन 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन शिक्षा सुधार कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए किया था। नेक्स्ट प्रश्न 190, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विषय में क्या कहा गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में 10th प्लस 2 यानी कि इंटर और प्लस 3 वर्ष का ग्रेजुएशन की शिक्षा संरचना के बारे में कहा गया है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो ये स्ट्रक्चर है एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसका स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है? ठीक है, मैं आप लोग बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट प्रश्न 191, शिक्षा बिना बोझ के नामक शीर्षक किसके रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई स्पष्ट कीजिए। तो यशपाल समिति के रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न 192, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? तो विश्व बैंक की सहायता से डीपीईपी कार्यक्रम संचालित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 193, 193 क्या है? एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फॉर मतलब के लिए, टीचर टीचर के एजुकेशन के लिए। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 क्या है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर
टीचर एजुकेशन 2009 यह शिक्षा का प्रोग्राम तथा योजना है, यानी कि शिक्षकों के लिए शिक्षा का प्रोग्राम और योजना है जो आगामी वर्षों में भारत आ सकती है। प्रश्न नंबर 194, एनपीआरसी प्रमुख को क्या कहते हैं? तो एनपीआरसी प्रमुख को कहते हैं संकुल प्रभारी। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम प्रधान होता है। और ग्राम शिक्षा समिति में 5 लोग होते हैं टोटल सदस्य, 5 मेंबर, जिसमें से ग्राम प्रधान हो गया और 3 क्या हो जाएंगे? अभिभावक। 3 क्या हो जाएंगे? अभिभावक, जिसमें से एक महिला अवश्य होनी चाहिए। इन अभिभावकों में से एक महिला होनी चाहिए। तो 3 ये हो गए, एक ग्राम प्रधान हो गए और एक बच रहे हैं प्रधानाध्यापक जी। तो प्रधानाध्यापक जी क्या हो जाएंगे? आपके सचिव हो जाएंगे। प्रधानाध्यापक क्या होता है? सचिव होता है ग्राम शिक्षा समिति का। ये हर प्राथमिक विद्यालय में गठित होता है। तो इस प्रकार हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में कितना प्रश्न पढ़ लिया? 195 प्रश्नों को पढ़ के समाप्त कर दिया। इससे बाहर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका नहीं आएगा, इतने में ही आप 15 नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज। आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको सब्सक्राइब करने से ही आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षकों के साथ इस क्लास को शेयर कर दें, उन्हें पता चल जाए यहाँ पे फ्री क्लास लिया जा रहा है, कोई पैसा वगैरह या कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना है, और आपको कंटेंट वही पेड कोर्स वाली दी जाएगी। कोई डिस्टर्ब नहीं होगा यहाँ पे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।